आज चालीसगांव में एमआईएम के वरिष्ठ नेता और औरंगाबाद के लोकप्रिय सांसद इम्तियाज जलील का शानदार स्वागत किया गया। शहर में पहली बार एमआईएम ने अपना उम्मीदवार खड़ा किया है और उसी उम्मीदवार का हौसला बढ़ाने के लिए इम्तियाज जलील चालीसगांव पहुंचे। उनके आगमन पर बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और समर्थक जमा हुए और इम्तियाज भाई जिंदाबाद के नारों से पूरा माहौल गूंज उठा। कार्यक्रम में स्थानीय कार्यकर्ताओं ने जबरदस्त उत्साह दिखाया और व्यवस्थाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कार्यक्रम को सफल बनाने में इन लोगों का रहा विशेष योगदान। मुख्तार कुरैशी, आदिल चाउस, अमजद बिल्डर, साइबाज खान, मोहसिन खटीक, समीर शेख, अल्ताफ शाह, मोइन खान, अनवर शेख, मुतकीम शेख, असलम शेख, तोसीफ खान, शकील मानियर, सत्तर शाह। चालीसगांव में एमआईएम के इस प्रदर्शन को लेकर राजनीतिक गलियारों में नई चर्चा शुरू हो गई है। आने वाले चुनाव में ये रैली कितना असर दिखाती है, ये देखना दिलचस्प रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट शरीफ मिर्झा, दमदार इंडिया न्यूज, चालीसगांव। मुख्तार कुरैशी साहब ने शिरपुर जाना है, फिर उसके बाद नंदुरबार में जलसा है, शहादा में जलसा है। ये हमारे प्रोग्राम में नहीं था, लेकिन रास्ते में हमें ये खबर मिली कि आपको चालीसगांव के अंदर भी रुकना है। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे जाती तौर के ऊपर बड़ी खुशी हुई कि चालीसगांव जैसे मुकाम के ऊपर जहां इतने सारे हो गई आपकी तस्वीर, तो फिर मैं बात करूं। चालीसगांव जैसे मुकाम के ऊपर जहां इतने सारे नौजवानों का जोश में देख रहा हूं, मैं यहां के मुसलमानों के लिए एक पैगाम लेकर आया हूं। ये पूरे हिंदुस्तान के अंदर ये साजिश हो रही है कि जहां पर भी मजलिस मजबूत है, जहां पर भी मजलिस जीत सकती है। आप नीचे चले जाइए। जहां पर भी मजलिस मजबूत है, जहां से भी मजलिस जीत सकती है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा एक ऐसी साजिश रच रही है कि मजलिस के उम्मीदवारों के खिलाफ जितने ज्यादा मुसलमान उम्मीदवार खड़े कर सकते हैं ताकि वोट बढ़ सके, वोटों का बंटवारा हो जाए और बीच में से कभी भारतीय जनता पार्टी निकल कर चले जाए, कभी शिवसेना जीत जाए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस बार जो बिहार के नतीजे आए, बिहार में यही साजिश रची गई थी कि हमारे उम्मीदवारों के खिलाफ इतने सारे उम्मीदवार तमाम सियासी पार्टियों ने खड़े कर दिए थे। लेकिन इस बार बिहार की आवाम ने तय किया था कि हम इतने सालों तक बेवकूफ बनते आए हैं, लोगों ने हमारा इस्तेमाल किया है। इलेक्शन का दिन आया तो उन्होंने ना दाएं देखा ना बाएं देखा,
ईवीएम मशीन के ऊपर गए, जहां पर भी पतंग नजर आई बस पतंग के ऊपर मोहर लगाए। और यही इंतजाम मैं आप लोगों के बीच में करने के लिए आया हूं, और खास तौर से उन मुसलमानों को ये बताने के लिए आया हूं कि आज तुम्हारे लिए तुम्हारी लड़ाई, तुम्हारी आवाज कोई नहीं बनने वाला है। ना आपके लिए जिस भारतीय जनता पार्टी ने ये पैगाम दे दिया है कि हमें तो इन लोगों की जरूरत ही नहीं है, इन लोगों के लिए बाबा इस बार आप जो इलेक्शन लड़ रहे हैं, ये कौन से मुद्दे पर लड़ रहे हैं? क्या है आपके मुद्दे इलेक्शन में उतरने? हमारे इलेक्शन में उतरने के मुद्दे कि जो हमारे वार्ड की जो हालत है, गंदगी से लेके नाले से लेकर, और जो हर वक्त की गंदगी का जो तकलीफ है हमारे वार्ड के लोगों को, हमारे को, ये मुद्दे पे हम इलेक्शन लड़ रहे हैं। दूसरा मुद्दा ये है कि हमारे बच्चों को शैक्षणिक जो शिक्षा के ताल्लुक से जो अच्छी से अच्छी सुविधा मिले। तीसरा मुद्दा हमारा ये है कि आने वाले वक्त के अंदर जो है हमारी जो माँ बहनें जो है जो थैली लेके एक आधार कार्ड के लिए, मतदान कार्ड के लिए, एक पैन कार्ड के लिए, राशन कार्ड के लिए, जन्म दाखिले के लिए थैले लेके तहसीलदार से नगर पालिका से पुलिस स्टेशन पास वेंडरों के पास घूमती, तो ये जो हमारी माँ बहनों को जो तकलीफ होती, ये तकलीफ खत्म करने के लिए हम इलेक्शन लड़ रहे हैं। जब हमारा एक कैंडिडेट चुनकर आएगा इंशाल्लाह एमआईएम का वो पूरी सुविधा जो है एमआईएम के ऑफिस से देगा, और हमारी कोई भी हमारे वार्ड की कोई भी माँ बहनों को जो है कोई भी पुलिस स्टेशन या वेंडरों के पास या नगर पालिका के पास या तहसीलदार के चक्रा नहीं मारना पड़ेंगे। हम इंशाल्लाह जितनी भी शासकीय योजनाएं जो है हम उसको ऑफिस से हमारे करके देंगे। ये हमारे ये मुद्दे हम इलेक्शन लड़ेंगे और इंशाल्लाह जीत के आएंगे। यहाँ पे मुख्तार बाबा के समर्थक खड़े हुए हैं, चलिए हम इनसे भी कुछ सवालात करते हैं। क्या कहना चाहेंगे, आज के प्रोग्राम क्या मायने रखता है आपके लिए? हमारे लिए ये प्रोग्राम बहुत ही अहम अन्ना का बात थी, और हम तमाम मुस्लिम समाज का और 13 नंबर के मतदाताओं से हमारी अपील है कि आपकी क़यादत के लिए हमने कोशिश की है, और तमाम वार्ड नंबर 13 की आवाम ने हम इम्तियाज जलील साहब से वादा किया है कि हम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को भारी वोटों से कामयाब करेंगे और अपनी क़यादत को, अपने मसाइल को लेकर नगर पालिका में पहुँचाएँगे। इंशाल्लाह हम तमाम बुजुर्गों से, नौजवानों से, इज्जतदार माओ बहनों से अपील करते हैं कि मजलिस के हक में अपना वोट का इस्तेमाल करके असद साहब के हाथ मजबूत करें और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का साथ दें। इंशाअल्लाह।